नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा को लेकर घमासान मचा हुआ है और अब जेडीयू ने तेजस्वी की विदेश यात्रा पर सवालों की बौछार कर दी। जेडीयू ने आरोप लगाया कि तेजस्वी हिस्ट्री शीटर के साथ विदेश घूमने गए। चलते विधानसभा सत्र के दौरान से तेजस्वी गायब हैं और उनके साथ रमीश खान भी लापता है। जेडीयू पूछ रही है कि तेजस्वी बताएं क्या रमीश खान उनके साथ है। जेडीयू ने यह भी पूछा कि क्या तेजस्वी ने कोर्ट से इजाजत ली, क्या इनामी बदमाश देवा गुप्ता भी उनके साथ है। देवा गुप्ता तो 100 इनामी अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तो बिहार डीजीपी को चिट्ठी लिखकर इसकी जांच की भी मांग कर दी है। जेडीयू के इन आरोपों के बाद आरजेडी बचाव में उतर आई। एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी जेडीयू को तेजस्वी फोबिया हो गया, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि जनता को असल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि जेडीयू की ओर से तेजस्वी पर लगाए गए आरोप क्या राजनीति से प्रेरित हैं या इनमें कोई सच्चाई है। क्या तेजस्वी की विदेश यात्रा का मुद्दा उठाकर जेडीयू ने बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है और तेजस्वी के साथ रमीश के रहने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आज की बहस इसी मुद्दे पर। सबसे पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर क्या आरोप लगाए हैं, सीधे सुनवाते हैं। महानिदेशक बिहार से हमने अनुरोध किया है कि माननीय तेजस्वी यादव जी मीडिया स्रोत से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश से बाहर हैं और उनके साथ रमीज नेमत खान, जो मीडिया के स्रोत कह रहे हैं, जिसका खंडन अब तक नहीं हुआ है, जो उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री टीचर है, वह तेजस्वी यादव के साथ है। साथ ही साथ इसी बीच मोतिहारी में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार रहा देवा गुप्ता, जिस पर 28 हत्या, रंगदारी जैसे संगीन मामले हैं, वो फरार है। 1 लाख का इनाम मोतिहारी पुलिस ने घोषित किया है। तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के इन आरोपों पर अब प्रतिक्रिया क्या आ रही है, आरजेडी क्या कुछ कह रही है, वो भी सुनवाते हैं। जनता दल यू या भारतीय जनता पार्टी के पास जनता और जनता के मुद्दे नहीं है, जनता के लिए काम करना नहीं चाहते हैं, जनता के सवालों पर ये जनता के बीच जाना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बिहार में बुलडोजर चल रहे हैं, जिस तरह से बिहार में अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से सरकार और सरकार के अंदर नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने की राजनीति के तहत ये लोग तेजस्वी फोबिया के शिकार हो चुके हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा डीजीपी को लिखा गया पत्र बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर तेजस्वी यादव जी के साथ विदेश दौरे पर हार्डकोर अपराधी, हिस्ट्री सीटर और 1 लाख का इनामी बदमाश मौजूद है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। राजद की राजनीति अपराधियों को संरक्षण देने की रही है और आज यही तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिख रही है। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। क्या तेजस्वी पर आरोप राजनीति से प्रेरित है? जैसा आरजेडी का दावा है कि ये राजनीति से प्रेरित वो कह रहे हैं, तो क्या तेजस्वी पर आरोप राजनीति से प्रेरित है? सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या तेजस्वी को बदनाम करने की यह साजिश हो रही है। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या विदेश में तेजस्वी के साथ रमीश नहीं है, क्या देवा गुप्ता तेजस्वी संग नहीं है। और सवाल यह भी पूछेंगे कि तेजस्वी रमीश की दोस्ती पर आखिरकार सवाल उठ क्यों रहे। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे और बीजेपी से राकेश पोद्दार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल उत्पल वल्लभ जी आपसे, तेजस्वी यादव विदेश में अकेले हैं या रमीश और देवा साथ में है, जैसा जेडीयू का दावा है? देखिए, तेजस्वी जी देश में है, विदेश में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी हैं, महेंद्र ये नरेंद्र मोदी जी के भाई और मित्र, और विजय माल्या जिनको भगा चुके हैं, ये लोग वो लोग हैं विदेश में। तेजस्वी जी देश में है। कहां है तेजस्वी जी? अब पटना में भी है, दिल्ली में भी है। आपकी कब मुलाकात हुई आखिर बार? हमारी मुलाकात नहीं हुई है। तो तेजस्वी यादव जी विदेश गए थे? नहीं, गए नहीं है। नहीं।
तेजस्वी यादव जी विधानसभा सत्र छोड़कर विदेश नहीं गए थे। विधानसभा सत्र के बाद वो आए भी हैं। आप देखे होंगे जब इलाज हुआ था उस समय तस्वीर भी आया था हाँ, लालू जी का। और जब वो विदेश गए थे तो क्या उनके साथ विधानसभा रमेश सत्र और के देवा बाद नहीं गया था? लालू जी का इलाज आया उसके बाद आए भी हैं। विदेश तो गए थे ना। देखिए हमें नहीं मालूम कहा गया, लेकिन उसके बाद वो देश में थे। पार्टी के नेताओं को ही नहीं पता तेजस्वी यादव कहां गए थे। ये शिवानंद नहीं, तिवारी नहीं। जी जो आरोप लगा रहे थे, शिवानंद तिवारी जी को तो जानते हैं ना, आप ही के नेता हैं। अब ये मत कहिएगा कि वो आपके नेता नहीं है। तिवारी जी क्या आरोप लगाए, क्या वो तिवारी जी विशेष जानते होंगे। हाँ। हमारी जानकारी के अनुसार वो दिल्ली है, देश में ही है, देश से बाहर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि विदेश में नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है, और ये ललित मोदी है, और ये विजय माल्या, ये इसमें से कुछ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाई भी हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने बताया है। मेहुल भाई जो बैंक को खाली करके भाग चुके हैं। अभी अब खोजना है तो उनको खोजिए, और इस देश की जो गाड़ी कमाई है उस पैसे को लाइए। अच्छा, रमेश को जानते हैं आप? दूसरी बात मैं बता दूं आपको, रमेश को जानते हैं नहीं जानते? थोड़ी जरा स्टूडियो की आवाज बढ़ाएं। रमेश को जानते हैं? रमेश खान को? मैं नहीं जानता हूं। आप रमेश खान को नहीं जानते? 2 साल से वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। आरजेडी में कहां है, किस पद पे है, मैं नहीं जानता हूं उनको। संगठन में तो नहीं है। मधुरेंदु जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। देवा को जानते हैं? देवा को जानते हैं? नहीं, देवा को भी नहीं जानता हूं। तो आपके टिकट पर वो चुनाव कैसे लड़ लिए थे? आपके तो प्रत्याशी रहे वो। ये आपकी जानकारी कम है आरजेडी के प्रति, या इस समय आप स्क्रीन पर जानना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि दोनों आरोपी हैं? किस बात कर रहे हैं आप? हाँ। किस देवा की बात कर रहे हैं? मैं तो देवा जिसकी तस्वीर इस समय तेजस्वी यादव के साथ शेयर की है, जिसको लेकर जेडीयू ने आरोप भी लगाए हैं। आप नहीं जानते देवा गुप्ता को? देव गुप्ता मोतिहारी नगर निगम की जो मेयर है उनके पति हैं। और आप नाम गलत बोलेंगे तो कैसे जानेंगे? देव गुप्ता को जानते हैं? हाँ, देव गुप्ता बोलिए। देवा बोल रहे तो मैं देवा को नहीं जान रहा था। नहीं, उनको देवा भी कहते हैं शायद। आपको आप देवा नाम से नहीं जानते? देवा कहते हैं। चलिए, देव गुप्ता को जानते हैं? हाँ, बोलिए। उन पर कितने आरोप हैं? 100 इनामी अपराधियों की सूची में वो हैं, जानते हैं आप? ये नहीं मालूम है। ये भी नहीं मालूम होगा कि 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है अभी उन पर। हत्या, रंगदारी और जमीन कब्जे के आरोपी हैं वो। 28 से ज्यादा मामले गंभीर उन पर दर्ज हैं, और आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो इस समय जब उनकी पुलिस तलाश कर रही है, और जब तलाश बिहार पुलिस उनकी कर रही है, तो खबर ये आ रही है, जेडीयू का दावा यह है कि वो तेजस्वी यादव के साथ विदेश गए। बिहार पुलिस जदयू के दावा पे करती है कि उसका अपना काम करने का तरीका है। यानी कि बिहार पुलिस को या इस देश की पुलिस को या तो मोदी जी दावा देते हैं उसके अनुसार काम करते हैं। बिहार के पुलिस जनता दल यू के कार्यकर्ता और प्रवक्ता अगर दावा करते हैं उसके अनुसार काम करती है क्या? ये तो काम करने का तरीका नहीं है। नहीं, दावा तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी मिल रही है, आप पुलिस के पास जाइए। जेडीयू गई है ना, उन्होंने चिट्ठी लिखी है बाकायदा, और चिट्ठी की ये कॉपी भी मेरे पास है। ये चिट्ठी की कॉपी भी मेरे पास है। नीरज जी ने चिट्ठी लिखी है। अगर पुलिस दावा कर रही है कि जदयू के आधार पर वो दावा करती है, तो ये पुलिस की निकम्मापनी है या उसका काम करने का तौर तरीका आप बताना चाहते हैं? आप बिहार की पुलिस जनता दल यू के पार्टी संगठन से प्रेरित होकर के दावा करती है या चलती है? अब ये तौर तरीका पुलिस का है, अब मैं नहीं जानता हूं। तो देव गुप्ता को आप आरोपी नहीं मानते? अब तो पुलिस काम करेगी ना। ठीक, बिहार की पुलिस काम करेगी ना। पुलिस क्या कर रही है? मधुरेंदु जी, जनता दल जो नीरज जी ने आरोप लगाए हैं, क्या? अब मैं मधुरेंदु जी के पास जा रहा हूं क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए। मधुरेंदु जी, जो नीरज जी ने आरोप लगाए हैं और चिट्ठी लिखी है, बिहार के डीजीपी को जो चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी की कॉपी भी मेरे पास है। ये तेजस्वी यादव तो विदेश नहीं गए, ये तो उत्पल वल्लभ जी कह रहे हैं। वो दोनों विदेश गए, इस बात की जानकारी नीरज जी को कैसे लगी? यही लोग भेजते हैं विदेश, आपको मालूम नहीं है? मधुरेंदु जी से सवाल है मेरा। अब मधुरेंदु जी से सवाल है मेरा। अपराधियों को विदेश भेजने का ठेका लेके रखी है ये एनडीए सरकार, प्रमाण भी है।
और सुनिए वल्लभ जी, सुनिए तो सही। संतोष जी, मीडिया सूत्रों के हवाले से ही ये पता चला कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा सत्र के दौरान ही वे विदेश भ्रमण को चले गए। नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी, एक संवैधानिक पद होती है जिसको कि वो निर्वहन करने के बजाय वे एक हिस्ट्री सीटर, यूपी के हिस्ट्री सीटर के साथ जो उनकी साठ-गांठ है वो रहते हैं, पूछा जा रहा है ना उसके साथ वो विदेश भ्रमण चले गए। ये सब मीडिया सूत्रों के हवाले से ही पता चला है। विदेश में जाते हुए कोई तस्वीर आई, कोई जानकारी आई? अगर जानकारी आई तो किसके थ्रू आई आपके पास? मीडिया सूत्रों के हवाले से संतोष जी, मीडिया सूत्रों के हवाले से ही यह पता चला कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रमीज नाम का जो हिस्ट्री सीटर है यूपी का, उसके साथ वो विदेश भ्रमण चले गए। और इतना ही नहीं, एक मोतिहारी के जो राजद के चुनाव पर, राजद के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जो 28 संगीन मामले के अपराधी हैं, उनको भी यह सुनने को आया है कि वो भी उनके साथ चले गए हैं। तो आखिर एक नेता, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, हिस्ट्री सीटर के साथ ये विदेश भ्रमण क्या करने गए हैं? कुछ पता है? आखिर इनके दल के जो अध्यक्ष हैं कभी कुछ खंडन नहीं किया है। कई दिनों से मामला चल रहा है, बीच में नहीं, कई दिनों से मामला चल रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हो, मधुरेंदु जी, दो चीजें हैं इसमें। उत्पल जी, चाहे इनके परिवार के कोई भी व्यक्ति इस बात का खंडन अब तक नहीं किया है। वो कहते हैं कि रमीज खान नाम का कोई व्यक्ति आरजेडी के लिए काम नहीं करता। तो पहली बात जब ये वो कह रहे हैं, तो फिर इससे पहले जो विवाद हुआ, पारिवारिक विवाद हुआ, मैं उनका नाम बीच में लेना नहीं चाह रहा था। तेजस्वी यादव की जो बड़ी बहन है, जिन्होंने आरोप लगाया, रमीज का नाम लिया, संजय का नाम लिया, इसका मतलब ये उनकी बहन को भी नहीं जानते। उन्होंने तो मीडिया स्क्रीन, मीडिया के सामने ही वो बयान दिया था। हाँ, इनकी बहन नेता प्रति, ये जब रमीज को नहीं जानते, रमीज खान को नहीं जानते, जी बिल्कुल, उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, तो फिर ये तेजस्वी यादव की फैमिली को भी नहीं जानते। अब आप ये बताइएगा, तेजस्वी यादव, शिवानंद तिवारी जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव विदेश में है, अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर चले गए। ये कह रहे हैं तिवारी जी के बयान से इनको कोई लेना देना नहीं। आपके पास कहां से जानकारी है? कुछ लेना देना है नहीं तो ये प्रवक्ता के किस पद पर हैं? इन मीडिया सूत्रों के हवाले से संतोष जी, मीडिया सूत्रों के हवाले से ही यह पता चला। और रोहिणी आचार्य जी ने खुद कहा, रोहिणी आचार्य जी उनकी बहन है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के, उन्होंने खुद कहा कि तेजस्वी रमीज नाम के एक हिस्ट्री सीटर के साथ रहता है। खुद स्वीकार किया, इसका कोई किसी ने खंडन नहीं किया। लालू प्रसाद यादव जी बीमार हैं, उनको मोतियाबिंद है, उनकी सेवा करने के बजाय ये नेता प्रतिपक्ष विदेश भ्रमण चले गए हैं। यहां तक कि जो बिहार की आवाम है और जो उनकी जो नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए संवैधानिक, उस भूमिका से इतर विधानसभा सत्र को छोड़कर चले जाना, यह दर्शाता है कि नेता प्रतिपक्ष अपराधीकरण की राजनीति और अपराधियों को प्रश्रय देने वाला यह दल है। ठीक, इसने आशीष वर्धन जी के पास जा रहा हूं मैं। इसने आशीष वर्धन जी, आप जानते हैं रमीज खान को और ये देव गुप्ता को? देव गुप्ता जी का तो नाम सुना है हमने। मोतिहारी से वो प्रत्याशी भी रहे हैं आरजेडी में, और आरजेडी के साथ ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे रमीज के बारे में, क्योंकि मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, वो जरूर है कि लगातार नीरज जी के बयानों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि वो कहाँ के हिस्ट्री सीटर बता दे रहे हैं, क्या बता दे रहे हैं, ये सब विशेष जानकारी उनके पास है। क्योंकि एक अपना सीआईडी, शायद जो बिहार पुलिस की एक सीआईडी विंग है, उसके हेड अभी नीरज कुमार जी ही होंगे, तो इसलिए वो अपना बयान देते रहे। इस पे हम लोगों को बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। दूसरी बात एक रही, जहां तक विदेश दौरे के, तो चलते सदन से अगर गायब रहने वाले देश के प्रधानमंत्री जी के अनुसरण करने की बातें होती हैं, तो इसमें अनुसरण कर लिए होंगे हमारे नेता प्रतिपक्ष भी, तो इसमें दिक्कत क्या है? सबको देख घूमने की इच्छा होती है। देश के प्रधानमंत्री जब चलते हुए सदन से गायब हो जाते हैं विदेश दौरों के लिए, तो अगर तेजस्वी जी चले ही गए होंगे परिवार के साथ घूमने, तो इसमें क्या है तौबा मचाना है? बिहार के विकास के लिए बात करने के लिए सवाल ये नहीं कि तेजस्वी यादव क्यों घूमने चले गए, सवाल ये है कि अगर तेजस्वी यादव के साथ रमीज गया है तो फिर वो कैसे गया? रमीज के बारे में मैं बता दूं, थोड़ा सा जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को। बिल्कुल हमने मालूम है आपको कौन कहाँ गए, पहले प्रमाण है आपके पास? ये प्रमाणित कौन करेगा? हम तो ये नहीं समझ में आ रहा है। चलाते रहेंगे टीवी पे। असल में देखिए संतोष जी, आप लोग इस तरह का मुद्दा इसलिए उठाते हैं कि चुनाव पूर्व हम लोग रोजगार की बात कर रहे थे।
अब आप कौन कर रोजगार रहा दिए था थे तो नहीं पा रहे हैं। कौन लेकिन कर रहा जरूर था? हाँ, एक बात है उत्पल जी, कि मजदूरों रोजगार का की बात मनरेगा कौन का कर रहा था? आपने छीन लिया। अब ये नेता सारे प्रतिपक्ष सवाल देश में जो नहीं है, उसको रोजगार की ढकने बात के लिए कौन कर रहा यही सवाल था? उठाइएगा। ऐसा आपके कौन पास सा में मुद्दा मुद्दा है उठाया नहीं। चुनाव हारने के बाद नेता प्रतिपक्ष संतोष के जी, तौर पर तेजस्वी यादव ने, संतोष जी, कि जिस मुद्दे को दबा दिया गया, तेजस्वी यादव की आवाज सुनी है किसी ने क्या? चुनाव हारने के ये बाद आवाज तेजस्वी किसका? यादव मैं की तो बोल किसी रहा ने हूं, आवाज किसका सुनी? है? नहीं संतोष संतोष जी, 3 मैं तारीख जो के बोल बाद रहा हूं, तेजस्वी किसका यादव आवाज है? कहीं सुनाई दिए? नहीं संतोष जी, मैं जो बोल रहा हूँ किसका आवाज है? मेरे अरे घर का बताइए ना, आवाज है कौन क्या? सा मुद्दा उठाया, कौन मैं से तो मुद्दे कह को रहा हूं डाइवर्ट करने की कोशिश की गई? देखिए, नौकरियां आप तो अपनी दे नहीं जमीन पाए, पर नहीं है, रोजगार आप नहीं अपने पाए, प्रदेश में नहीं मनरेगा है, के तहत- जहां से आपकी मनरेगा पार्टी, के जहां तहत आपकी पार्टी मजदूरी देने अस्तित्व की में बात है, इनकी वहां गारंटी आप थी, नहीं है। वो भी जहां आप आपको छीन नेता लिए। प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी और दी ये गई सब है, वहां आप गाली नहीं है, बातों से बात वहां नहीं आप कर आवाज रहे नहीं हैं। उठा रहे। कौन सा तो मुद्दा आप उठाया गया मीडिया बिहार के में हवाले से अभी, अपराधी जिसको का मीडिया ने निकाल नहीं रहे हैं। दिखाया? वही तो यहाँ की पुलिस क्या कर रही है? ये निकम्मा ठीक है, पुलिस क्या स्नेहशीष कर जी रही है? का तो समय था, नीरज स्नेहशीष जी के के पास जा रहा हूं। हवाले से आप सूत्र दे रहे हैं जानकारी। बीच में नहीं उत्पल जी, अपने समय पर बोलिएगा, उसके बाद रमेश कौन है वो भी बताऊंगा मैं। स्नेहशीष जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। निश्चित तौर पे मैं ये बात कहूंगा कि ये प्रमाणित कम से कम करें। जदयू के जो आरोप लगाए हैं नीरज कुमार जी बड़े भाई, वो इस बात को कम से कम प्रूव करें, सबूत दिखाएं और वर्तमान की तस्वीरें साझा करें। और साथ ही साथ मैं ये भी एक बात कहूंगा कि उन्नाव के रेप पीड़ित जो महिला है उनको किस तरीके से यूपी में पुलिस उठा ले जाती है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि उन अपराधियों को प्रश्रय कौन दे रहा है। और ये भी चर्चा होनी चाहिए कि जब ललित मोदी, नीरव मोदी और माल्या जब भाग के जाते हैं तो उनके भगाने का प्रबंध कौन करता है। ये तमाम चीजें चर्चा होनी चाहिए। और पुलिस आपकी है, जांच कराइए, गिरफ्तार कराइए उसको। उसी को अगर लेकर आरोपी चिट्ठी है तो लिखी गई है, आरोपी है, गिरफ्तार कराइए। डीजीपी को जो इसमें चिट्ठी कौन- लिखी गई है वो उसी कौन- सिलसिले में कौन लिखी गई है। अपराधियों का संरक्षण कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। ठीक, एकदम मैं कार्रवाई बीजेपी होनी के चाहिए पास अगर जाऊं, मैं अपराधी है बीजेपी तो। के पास जाऊं उससे पहले बता दूं मैं कि ये रमीश नेमत खान उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का रहने वाला है। इसके ससुर रिजवान जहीर खान समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं, जो वर्तमान में हत्या के एक मामले में जेल में बंद हैं। साथ ही रमीश नेमत खान की पत्नी जेबा रिजवान ने जेल में रहते हुए तुलसीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गईं। 2021 में जिला पंचायत चुनाव के दौरान तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज उर्फ पप्पू की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस मामले में रमीश, उनकी पत्नी और उनके ससुर पांचों की समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, यानी कि ये जेल भी रह चुका है और ये बिहार से उत्तर प्रदेश से भागा हुआ है। और खबर जो है वो ये, और जो रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाए थे वो ये कि इसने आरजेडी से 2 साल से जुड़ा हुआ है और आरजेडी के वॉर रूम का इंचार्ज था इस बार के चुनाव में। अब मैं बीजेपी के पास आ रहा हूं। गृह मंत्री तो आपके हैं, पुलिस आपकी है, कार्रवाई की जिम्मेदारी आपकी है, तो फिर ये जो दोनों लोग अगर विदेश यात्रा पर गए हुए हैं तेजस्वी यादव के साथ, तो कार्रवाई भी तो आप ही कीजिएगा। राकेश जी। देखिए संतोष जी, बहुत गंभीर विषय के साथ आज हम लोग चर्चा में बैठे हैं और बिहार की विरासत की बात हो रही है, बिहार की राजनीति की बात हो रही है। लेकिन गंभीर विषय आपने कहा गृह मंत्री हमारा है, तो रमीज नेमत खान का उत्तर प्रदेश में मामला चल रहा है, कोर्ट में उनका मामला है, बेल पे वहां चल पर भी रहा है। आपकी अब रहा देवा गुप्ता पे, तो देवा गुप्ता की हमारी सरकार नहीं, मैं संतोष जी सारे सवालों का जवाब दूंगा। बेल पे चल रहे हैं, कोर्ट उनको बेल दिया हुआ है, बेल से बाहर चल रहे हैं। और मैं संतोष जी बात कर रहा हूं। अब देवा गुप्ता की बात कही, देवा गुप्ता की ऊपर हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्रालय ने लगातार, पुलिस प्रशासन ने 1 लाख का इनाम रखा है। अब रही बिहार की विपक्ष के नेता की बात, और गरिमा उनकी है, उनको विपक्ष के नेता की एक गरिमा होती है। देश के अंदर एक राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता, एक है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। सत्ता मिले तो अनुभव नहीं, एक कविता कहता हूं, सत्ता मिले तो अनुभव नहीं, विपक्ष मिले तो संघर्ष नहीं। परिवार संग छुट्टी जरूरी है, बिहार संग जिम्मेदारी जरूरी नहीं है। राघोपुर की जनता खोज रही है इनको कि मैं आपको विधायक बनाया था, आप मेरे मुद्दे को उठाते सदन के अंदर, लेकिन आप विदेश चले गए हैं। और मैं कहना चाहता हूं इनका विरोध तेजस्वी प्रसाद का शिवानंद तिवारी जी कहते हैं कि नेतृत्वहीन है, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बताने का काम किया। जगदानंद सिंह जी लालू प्रसाद यादव जी से मिलने जाते हैं तो स्पष्ट रूप से कहते हैं अनुभवहीन है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तेज प्रताप यादव इनके भाई हैं, कहते हैं कि राजनीतिहीन है। ये लोग राजनीतिहीन वाले लोग हैं। रोहिणी आचार्य उनकी बहन थी, उनके ऊपर चप्पल फेंका जाता है तो संजय यादव, रमीज नेमत खान जो हैं
उनके साथ रहते हैं। अरे शर्म की बात कीजिए, आपकी बहन के ऊपर चप्पल फेंका गया और इनका विरोध छोटे लाल यादव राय करते हैं, विवाह देवी करते हैं, प्रकाश वीर करते हैं, मदन शाह करते हैं, इनके बड़े सारे नेता इनका विरोध करते हैं। मैं कहता हूं विपक्ष का मतलब होता है सवाल पूछना सदन के दौरान, लेकिन सफर पर जाना नहीं होता है। मैं कहता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव हो, राहुल गांधी। अब राहुल गांधी पे आता हूं। राहुल गांधी जी लगातार विदेश जाते हैं। 2017 में गए लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। क्या उस सवाल का जवाब है इनके पास? 2021 में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। कांग्रेस के नेता सेम पित्रोदा जो अमेरिका में बसे हुए हैं, एक ओवरसीज कांग्रेस चलाने का काम करते हैं, ओवरसीज कांग्रेस इनका चलता है, वहां पे एक बैठक रखते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। अमेरिका इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं, सांसद चुके हैं इस पर बात। मुस्लिम नहीं, मैं आ रहा हूं इनके ऊपर। कांग्रेस के नेता नहीं, संतोष जी, मैं आप गंभीर विषय है आज देश का। इन्होंने नीरव मोदी की बात कही, इनसे पूछिए पैसा उनको कौन दिया था? हमने दिया था, इनकी सरकार ने पैसा दिया था। और एक बात गंभीर बात है, अगर ये बात करेंगे उस पे भी, तो मैं उस पे भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन विषय है आज बिहार का। गंभीर बात है, भाग के चला गया आप ही के सरकार में, गंभीर संतोष बात जी, है। ये लोग नेता नहीं है, पैसा नेता बन नहीं पाए। 10 सालों से तेजस्वी प्रसाद यादव नेता नहीं बन पाए। 20 साल से राहुल गांधी जी देश का नेता नहीं बन पाए। विपक्ष की भूमिका जो निभानी चाहिए वो भूमिका नहीं निभाती आती है। फिर चिल्ला रहे हैं कांग्रेस चिल्लाने का काम नहीं, सुनिए, सुनने का काम, सुनने का पक्ष रहेगा। विरासत की राजनीति संभालते हैं आप, विरासत को रखिएगा जी। भाजपा के लोगों ने भगाया है। अरे उत्पल जी, पहली बार बोल रहे हैं राकेश जी। अभी संतोष जी, मुझे समय दिया गया, मुझे बोला। हाँ राकेश जी, बात रखिएगा अपनी बात। राकेश जी, बात रखिएगा अपनी। देखिए संतोष जी, विरासत की राजनीति संभालने वाले लोग, जे मैं बोल रहा हूं संतोष जी, विरासत की राजनीति संभालने वाले ड्रामेबाज नेता, फोटो शूट वाले नेता हैं लोग। इन नारों में, तस्वीरों में समेट कर रह जाएंगे, नेता नहीं बन पाएंगे। ना 10 साल से तेजस्वी प्रसाद यादव नेता बन पाए हैं, ना 20 साल से देश के राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं बन पाए। राहुल गांधी का विरोध कमलनाथ करते हैं, शशि थरूर करते हैं, यहां तक अशोक सारे जी। मैं बन बिहारी अनुकंपा पे हमारे यहाँ नेता नहीं बनते हैं राकेश जी, मामला है। अनुकंपा पर नहीं और बनते। जेडीयू के जो आरोप हैं, क्या ये राजनीति से प्रेरित नजर आ रहे हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी नजर आ रही है? अगर विदेश चले गए ये जो दोनों आरोपी हैं जिनका जिक्र किया गया है, रमीश और देव गुप्ता, तो फिर ये किसकी लापरवाही है? नेता प्रतिपक्ष के साथ हैं अगर, तो ये तो गंभीर मामला है ही। अगर नहीं है कि नहीं पहले मालूम कीजिए ना। अगर मगर क्या चला देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष देश में है या विदेश में है, इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से तेजस्वी यादव को स्वयं देना चाहिए। जब यह मुद्दा का राजनीतिकीकरण कर दिया गया है, विपक्ष इसे मुद्दा बना रही है, तो निश्चित सत्ता पक्ष मुद्दा बना रही है, तो इस स्थिति में तेजस्वी यादव या पार्टी के किसी आधिकारिक नेता को इसकी पुष्टि कर देनी चाहिए कि विदेश गए हैं और क्यों गए हैं। हालांकि ये बताने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उन लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हुए उन्हें आधिकारिक तौर पर यह बताना चाहिए कहा गया है। रहा सवाल दूसरी बात, नीरज कुमार की चिट्ठी जो डीजीपी को लिखी गई है, विधान पार्षद नीरज कुमार ने चिट्ठी लिखा है, तो रमीज नेमत खान यूपी पुलिस का हिस्ट्री सीटर बताया जा रहा है। कितने मामले दर्ज हैं, क्या मामले दर्ज है, विस्तृत ब्यौरा यूपी पुलिस देगी। और कोई भी व्यक्ति अगर देश से विदेश जाता है तो एक प्रक्रिया होती है, पासपोर्ट के आधार पर वीजा मिलता है। बेहद आसानी से यूपी पुलिस या बिहार पुलिस पता लगा सकती है कि नेता प्रतिपक्ष जिस देश में गए हैं उस देश में क्या रमीज नेमत खान या देवा गुप्ता को वीजा मिला है कि नहीं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेहद आसानी से सिर्फ इंटरनेट के प्रयोग से ही पुलिस पता लगा सकती है। यह मुद्दा अगर यूपी पुलिस रमीज नेमत खान के बारे में आसानी से पता लगा सकती है, क्या कोर्ट के द्वारा देश के बाहर जाने पर उनके लिए रोक लगाई गई है, ऐसा कोई आदेश पारित हुआ है, और इसके बावजूद रमीज नेमत खान चले जाते हैं, तो यह देश और यूपी सरकार दोनों की लापरवाही होती है। और अगर कोर्ट के द्वारा उनके देश के कानूनी तौर पर गए, मसला ये नहीं है। मसला ये है अगर वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ गए हैं, अगर वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ गए हैं तो विवाद इस पर है। नहीं, गैर कानूनी तरीके से कैसे जा सकते हैं? जाने के लिए तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया से ही जाना पड़ेगा।
और अगर कोर्ट के द्वारा बाहर जाने से रोक नहीं लगाया गया है तो वे जा तो सकते ही हैं। उनकी पार्टी में खुलेआम रहे हैं, वार रूम का इंचार्ज रहे, आप ही बता रहे हैं। देवा गुप्ता को टिकट आरजेडी ने दिया तो आरजेडी को कहां परहेज है? आरजेडी तो तेजस्वी यादव के रमीज नेमत खान किचन कैबिनेट के सदस्य हैं, तब तो उनकी बहन ने आरोप में उनका नाम लिया था। और हैरानी की बात है उत्पल जी जानते नहीं है मुद्दा रमीश को। मुद्दा यह है कि तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के जगह इतनी लंबी छुट्टियों पे क्यों चले गए हैं। लेकिन यह मुद्दा भाजपा और जदयू से ज्यादा राजद कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव के जो भी राजनीतिक कदम होते हैं उनसे सीधे सीधे राजद और कांग्रेस के भविष्य की राजनीति को प्रभाव पड़ता है। उत्पल जी जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष आप अगर मगर करके जो सवाल कर रहे हैं, असल में ये अगर मगर डगर मगर क्लियर तो आप ही करिएगा ना कि देश क्लियर आप करिएगा। आप क्लियर कर नहीं रहे। मैं तो क्लियर कर रहा हूं ना जो देश में है। तो फिर शिवानंद तिवारी को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया पार्टी से? शिवानंद तिवारी की पोस्ट पढ़ी थी आपने? तिवारी जी ने क्या कहा था? आप पढ़िएगा। आपको जानकारी नहीं शिवानंद तिवारी जी ने क्या कहा था? तिवारी जी ने क्या कहा था आप बताइए ना। आप पढ़िएगा ना, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? आप नहीं, आप कहिएगा मैंने नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूं अभी। आप कहिएगा कि शिवानंद तिवारी जी ने को मैं नहीं जानता, मैंने नहीं पढ़ा, मैं अभी बता दूंगा क्या पढ़ा है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट की है, सोशल मीडिया पर पोस्ट उनकी डिलीट थोड़ी हो गई। देखिए, कौन क्या बोले हैं उसका मतलब नहीं है। जब आपने पूछा मैंने कहा कि वो देश में है, पहली बात। दूसरी बात कि मैं कह रहा हूं कि अगर मगर करके अगर प्रधानमंत्री के साथ ही रवीश गए होंगे, इस पर चर्चा कीजिए। कोई हिस्ट्री चीटर जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ गया हो, अगर मगर किसका नाम तो बताइएगा, कौन गया नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? आप बताइए, कोई भी क्या? ये तेजस्वी यादव पर आरजेडी ने माफ कीजिएगा जेडीयू ने साफ तौर पर आरोप लगाए, नाम लेकर आरोप लगाए, चिट्ठी लिखकर आरोप लगाए। आप बताइए, आप किसका नाम जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ? आप बताएं। नीरव मोदी को भगाया है, मेहुल चौकसी को भगाया है, विजय माल्या को भगाया है। प्रमाण दीजिए, लिख कर दीजिए। क्या आपको जैसे जेडीयू ने लिख कर दिया है आप लिख कर दीजिए, लिख कर दीजिए। जेटली जी के बारे में नहीं मालूम है आपको? जैसे जेडीयू ने लिख कर दिया है आप लिख कर दीजिए। अरुण जेटली जी के बारे में मालूम है कि नहीं आपको? लीजिए, लिख के देता हूं, लीजिए। हाँ, लिख कर दीजिए। हाँ, लिख देता हूं कि अरुण जेटली जी ने भगाया था। मधुरेंदु जी जवाब दीजिएगा। संतोष जी लोग नहीं, राकेश जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ। गंभीरता इनके पास नहीं है। अगर गंभीर लोग होते तो बात बताने की जरूरत है। दुबई यात्रा की है 2024 में तेजस्वी प्रसाद यादव। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप विदेश जाते हैं तो सुनिश्चित करें। इन्होंने सुनिश्चित किया है। 2024 में जब दुबई गए थे बिना बताए हुए कोर्ट को, तो कोर्ट ने कहा कि जब आप यात्रा जाते हैं यात्रा पे तो सुनिश्चित करें। कोर्ट में बताने का भी काम किया तेजस्वी प्रसाद यादव। बोले मत, जो प्रवक्ता है हमको लगता है प्रवक्ता नहीं है, इनके जानकारी इनके पास नहीं है अपनी पार्टी के बारे में, अपने नेता के बारे में नहीं। मैं कहना चाहता हूं गंभीर बनिए, गंभीरता लीजिए, सकारात्मक बात कीजिए। बिहार के विपक्ष के नेता है, एक गरिमा है, वो व्यक्ति क्या बात आज बोल रहे, बड़ा शर्म आता है। 13 करोड़ जनता पूछ रही है, 13 करोड़ जनता पूछ रही है विपक्ष के नेता की क्या गरिमा है। आप नीरव मोदी पे चले गए। अरे नीरव मोदी को किसने पैसा दिया? मेहुल चौकसी को किसने पैसा दिया? किस बैंक ने दिया? किस समय दिया गया? वो कांग्रेस बताने का काम करे। आज क्या विषय है, कहां पहुंच गए? अरे आप गंभीर व्यक्ति बनिए, गंभीरता करिए। इसीलिए 2015 से लगातार तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव हार रहे हैं। गंभीर नहीं है। गंभीरता होती तो विषयों पर बात करती, मुद्दों पर बात करती। विदेश चले जाते हैं, शिवानंद तिवारी से क्यों नहीं पूछते? जगदानंद सिंह से क्यों नहीं पूछने का काम करते? अरे छोटालाल राय से पूछ लेते, रोहिणी आचार्य से पूछ लेते, मिसा भारती से पूछ लेते। क्या आप बात बोलते? एक सुनिए संतोष जी, मैंने कहा ये लोग फोटो में ही रह जाएंगे, नारों में ही रह जाएंगे, नेता नहीं बनेंगे। एक राहुल गांधी जी अपने आप को जननायक नेता कहलाते हैं, कांग्रेस के नेता बन जाते हैं। अरे भैया गंभीर नहीं है,
6 साल का बच्चा को आप कहते हैं कि वोट डालने का अधिकार, वोट चोरी का अधिकार, मेरे पास समय की कमी क्या है। बात करते हैं? इसने राहुल आशीष जी, तेजस्वी दोनों लोग जल्दी नेता से नहीं एक बन मिनट में अपनी पाए। बात को रखिएगा। बाकी सबकी आवाज डाउन। इसने आशीष जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक मस्खरी करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी गंभीर बहस करने लगे, तो ये अपने आप में एक गंभीरता है। देश के साथ जो कमजोर चौकीदार इन्होंने बहाल कर रखा है और लगातार जो चौकीदार, अरे सुनिए ना, सुनिए, धैर्य धारण कीजिए। बस बीच में बोलने की आदत है, लोकतंत्र में सुनने की आदत डाली है। सत्ता में बैठ जाने पर चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, कमजोर है, इसलिए सब लोग घूमने चले जा रहे हैं और इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अनुकंपा पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बहाल करने के बाद इन लोगों की तेजी देखते बन रही है। कम से कम गंभीर हो जाइए। गंभीर मामला नहीं। अगर राकेश पोद्दार जी तरह के लोग गायब हैं, विदेश में घूम रहे थे, यही मामला गंभीर नहीं है बिहार के लिहाज से। कितना गंभीर है? मधुरेंदु जी, बिल्कुल गंभीर है, लेकिन ये जांच का विषय है और इस पे कार्रवाई आपकी पुलिस से आजाद करिए और अगर एक मिनट आपके पास। तो गिरफ्तारी करवाइए। अगर कोई कोर्ट का आदेश है, बाकी सभी की आवाज डाउन। मधुरेंदु जी, एक मिनट आपके पास। जी जी, संतोष जी जी, ये राजद और कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल ही लगते हैं कि ये भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसे माने आप नीतीश कुमार जी की तरह बताते चले कि राजद और कांग्रेस का इतिहास रहा है राजनीति में अपराधीकरण की राजनीति। सुनिए तो सही, पूरे शासनकाल में राजनीति की अपराधीकरण और अपराधीकरण की राजनीति आप लोगों ने किया। बिहार को अपराध से ग्रसित राज्य बनाने का काम किया। नरसंहार, कितने खून, रेप, हत्या, बलात्कार राजद के शासनकाल में हुआ करते थे। ये तो शुरू से इतिहास रहा है राजद का कि वो अपराधीकरण की राजनीति करते आ रही है। आज अगर रमीज नियत खान के साथ गए हैं तो इसमें आपको बाकी सभी की आवाज डाउन। आखिरी एक मिनट। खंडन करने के बजाय थेटरोलॉजी कर रहे हैं आपको। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या राजद के किसी नेता को जो आधिकारिक हो पुष्टि कर देना चाहिए कि तेजस्वी यादव देश में है या विदेश में है। और जहां तक देव गुप्ता और रमीज नेमत खान के विदेश उनके साथ जाने की बात है, तो पुलिस इसकी जांच के लिए स्वतंत्र है। अगर किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन किया होगा तो कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त इस मुद्दे में और कहने के लिए कुछ है नहीं। ठीक, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो जेडीयू ने आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव को लेकर, गंभीर आरोप है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव की पहचान है और ऐसे में दो हिस्ट्री शीटर अगर उनके साथ विदेश में जैसा जेडीयू दावा कर रही है गए हैं, तो इस पूरे मामले की गंभीर जांच होनी चाहिए। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।